Good morning, dear students. Today we are going to discuss very important topic. Our topic is mixed grouping of cells. Okay, what is the meaning of mixed grouping? In the mixed grouping, we will arrange the cells in series as well as in parallel combination. Okay, just look at this diagram. In this diagram, we connected n number of cells in series, and there are m rows. There are m rows which are parallel to each other. Okay, so this is the combination of series and parallel. Okay, that's why this is known as mixed grouping of cells. Mixed grouping of cells में हम क्या करते हैं कि cells को सीरीज में भी लगाते हैं और पैरेलल में भी लगाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. राइट, हमने क्या किया कि हमने n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगा लिया. इस सीरीज़ में इस रो में कितने सेल हैं? n नंबर ऑफ सेल है. राइट, इसी तरह सेकंड रो ले ली, थर्ड रो ले ली, ऐसी कितनी रोज़ है हमारे पास? m रोज़ है ऐसी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? m को n के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास है कैपिटल है. राइट, इन सेल्स को हमने दे दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ कैपिटल R, और हमने मान लिया कि हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, एंड EMF जो है वो है कैपिटल E. राइट, हम क्या निकालते थे? जैसे हमने पिछली लेक्चर में किया, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट निकालना है हमने इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में. इस मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए हमने करंट निकालना है, और उसके बाद हमने कंडीशन भी निकालनी है कि कौन सी कंडीशन में इस मिक्स्ड ग्रुपिंग के थ्रू जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम जाएगा. ओके, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे. देखो, हमें करंट का फॉर्मूला पता है कि भाई जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल EMF ओवर टोटल रेसिस्टेंस. राइट, देखो, अगर मैं टोटल EMF की बात करूं तो हमें ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन सीरीज़ में ऐड हो जाता है. अगर हर एक सेल का EMF E है तो सीरीज़ में कितने सेल लगे हैं? n सेल लगे हैं, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? Ne. इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? Ne. इसके अक्रॉस ही Ne, इसके अक्रॉस भी, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस तो सेम ही रहता है. बोलने का मतलब जो टोटल EMF आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? Ne. टोटल जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपके पास R है. इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, उसको हम R डैश मान लेते हैं. R डैश क्या है हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो कैपिटल R है वो हमारे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. राइट, वो है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होती थी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी जाएगी? ये सीरीज़ में लगे हैं. ठीक है, सीरीज़ में लगे हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी जाएगी? NR. इसमें भी NR होगी, इसकी भी NR होगी, इसकी भी NR होगी, और इसकी भी NR होगी. ये सभी NR क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में है. तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी उसका क्या लेना है अपने? रेसिप्रोकल. जो पैरेलल में रेसिस्टर्स लगे हैं उन सभी का रेसिप्रोकल ले लेना है. कितने टाइम आएगा ये? कितनी रोज़ है? m रोज़ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो m टाइम्स. अगर ये m टाइम्स है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? m ओवर NR 1 ओवर R डैश. लेकिन हमने तो R डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो R डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? NR ओवर m.
राइट। ये हमारे पास आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें कितनी आई थी, NR/N। तो हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, NR/N। इस m का आप LCM ले लो, ठीक है। LCM लेके आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m तो LCM आ जाएगा, m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, NR ये m ऊपर चला जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, MNE MR + NR। देखो MN क्या थे, N के इक्वल टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो इसकी वैल्यू आप कैपिटल N पुट कर दीजिए, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट फॉर द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, राइट। अब हमारा काम क्या है कि हमने निकालनी है वो कंडीशन कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंडर जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। अब देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इसकी वैल्यू मिनिमम देखने के लिए ना हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। इस वाले एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिखती हूँ मैं, देखो ये है, इसको आप ये लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो MR को सिंपल ये लिख सकते हो। सिमिलरली आप NR को भी ये लिख सकते हो, राइट। थोड़ा सा और रीअरेंज करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है आपने, और यहाँ पे पता क्या करना है आपको, सेम टर्म प्लस और माइनस करनी है, सेम टर्म ये वाली कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से, सेम टर्म प्लस और माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, ये एक फॉर्मूला बनता है A² + B² - 2AB, क्या होता था, A - B का होल स्क्वायर। तो आप इन तीनों टर्म्स को कैसे लिख सकते हो, MR - NR का होल स्क्वायर। ये फोर्थ वाली वैसे ही आ जाएगी, स्क्वायर रूट कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे M है, ओके या। अब देखो इसकी वैल्यू हमने बोला था कि करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इसका जो पूरी वैल्यू है वो इसके इक्वल है, राइट। तो मिनिमम बोलने का मतलब ये वैल्यू कब मिनिमम होगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम क्या लिखेंगे, विल बी मिनिमम। मिनिमम कब, जब ये वाली वैल्यू जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। अगर 0 के इक्वल होगी तो स्क्वायर आप हटा भी सकते, ये 0 के इक्वल होगी, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लो या स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करके ये आ जाएगा आपके पास, और कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये थी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट मैक्सिमम कब आया, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। बोलने का मतलब जो हमने कंक्लूज़न निकाला, हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जब आप मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करोगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है, करंट तभी मैक्सिमम होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो, इक्वल हो। उस कंडीशन में करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू सेम टॉपिक in your physics book. If you have any doubt, you may consult with me. Okay, thank you, have a nice day.